प्रिय मेष राशि के जातकों, एक कहावत है, सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा। तो मित्रों वही होने जा रहा है मित्रों 17 सितंबर से लेकर और 18 अक्टूबर 2023 सूर्य का राशि गोचर। मित्रों ये सबसे बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं सोने पर सुहागा, यही सूर्यदेव भगवान हस्त नक्षत्र में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कब? 17 सितंबर 2023। और कब तक रहेंगे मित्रों? कितने बजे? 1:17 पर। और 18 अक्टूबर तक आपके कौन से भाव में रहेंगे? छठे भाव में। और मित्रों छठा भाव आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा, नहीं है तो बता दें। कुंडली का जो छठा भाव होता है, रोग ऋण शत्रु चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा, घर में ग्रह कलेश, ये सब का होता है। जिन लोगों का बहुत ज्यादा कर्ज है या जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, रोग ऋण शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, तो वो लोग वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखें। और मित्रों सभी लोग ध्यान से देखें, क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य भगवान को कहा जाता है मित्रों सूर्य नारायण। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को कहा जाता है श्री नारायण, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को नारायण कहा जाता है। ये मित्रों किसके कारक हैं? ये प्रेम सबसे बड़ी चीज है। ये जिसके कारक है ना, किस चीज के कारक है मालूम है आपको? पहली चीज है कि पिता का कारक यही सूर्य भगवान है। आत्मबल यही सूर्य भगवान, ये सब इन्हीं के हाथों में है। क्योंकि जब आपके अंदर आत्मबल नहीं होगा, एक विश्वास नहीं होगा, तब तक आप काम को कैसे करेंगे? तो मित्रों ये सबके कारक हैं। और आपके कौन क्या बनते हैं? आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव के। और पंचम भाव के स्वामी कहां पर पहुंच गए? आपके छठे भाव में। और छठा भाव जो कुंडली का होता है मित्रों, ये रोग ऋण शत्रु, ये तीनों चीजों से घिरा हुआ होता है। बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे मित्रों। अगर आपकी मेष लगन है तो बहुत ही सटीकता रहेगी, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो बहुत ही सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं मालूम है तो इसे आप नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। मित्रों आपको बताएंगे सूर्य भगवान छठे भाव में पहुंचकर आपको क्या फल देंगे और कितना फल देंगे। यानी देखिए, अगर आपको सटीकता जाननी है तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इधर उधर वीडियो मतलब जो है लाखों करोड़ों वाली देखें तो फिर आप हमारा छोड़ सकते हैं। अगर झूठी चीजें आपको पसंद है तो फिर कहीं भी देखें। अगर आपको सच्चाई सुनने की ताकत है या सच्चाई सुनना पसंद करते हैं तो आप अवश्य वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहें। चलिए मित्रों आपको समझाते हैं सूर्य भगवान आपको क्या फल देंगे। सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहली चीज है कि ये कौन से नक्षत्र में आ रहे हैं? हस्त नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में आ रहे हैं। तो अच्छे नक्षत्र में आ रहे हैं, शुभ नक्षत्र में आ रहे हैं, तो शुभ ही फल देंगे मित्रों, शुभ ही फल देंगे। और हस्त नक्षत्र जो है मित्रों, इसमें ये नक्षत्र वो नक्षत्र है कि अगर इस नक्षत्र में शादियां अगर होती हैं तो कभी शादी टूटती नहीं है। इस नक्षत्र के लोग जो होते हैं जन्मे हुए, वो दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। यानी चंद्रमा का जो है ये नक्षत्र है। और इसी नक्षत्र में हमारे सूर्य भगवान जो है, सूर्य भगवान कहां पर राशि गोचर करेंगे? ठीक है, ये धनु लगन होगी और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। चलिए विस्तार पूर्वक समझाते हैं। सबसे पहली चीज आपकी क्या सही होने वाली है मित्रों? सबसे पहले आपके शत्रु, आपके दुश्मन, क्योंकि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आने वाली है। एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी जो आप कहीं पर लगा पाएंगे, जिससे आपका कार्य भी आगे बढ़ेगा। और आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपकी एक दिलचस्पी होगी, एक विश्वास होगा। और जब कहते हैं कि जब विश्वास किसी चीज पर नहीं होता है तो वो काम अधूरा का अधूरा ही पड़ा रहता है। कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास अटल है कि हाँ आपको विश्वास है मेरा काम होगा ही होगा, तो मित्रों अवश्य काम हो जाता है। जिन लोगों को विश्वास, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और जो कोशिश ना करे तो उसकी तो हार क्लियर पहले है। इसलिए जो विश्वास कर लेता है कि हाँ ये काम होना ही होना है, तो मित्रों अवश्य उसका काम कहीं ना कहीं अवश्य हो जाता है। चलिए, लेकिन हाँ विश्वास कार्यों पर करिए, लोगों पर विश्वास करना जो है उचित नहीं है। लोगों पर अगर आप विश्वास करेंगे तो अक्सर ही, खासकर कहते हैं कि अपने ही धोखा देते हैं। तो लोगों पर विश्वास करना छोड़िए, हाँ उतना विश्वास करिए जितना आपके जीवन पर दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए समझाते हैं। सबसे पहले रोग, शरीर से कष्ट परेशानी अगर है, शरीर में कष्ट परेशानी आपके है, किसी प्रकार की कष्ट परेशानी है, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, शारीरिक कष्ट परेशानी है, ये आपकी सही होने वाली है। तो प्रेम से नीचे लिख दीजिए जय सूर्य भगवान, अवश्य लिख दीजिए, या ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, कुछ भी लिख सकते हैं।
तो मित्रों सूर्य भगवान सबसे पहले आपके शारीरिक कष्ट परेशानी को दूर करेंगे। पहली चीज यहाँ पर ये सूर्य भगवान करेंगे, क्योंकि सभी ग्रहों के राजा जो हैं, सभी ग्रहों के राजा आपके छठे भाव में पहुंच रहे हैं। शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, और आपकी जो छठा भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं बुध महाराज, और बुध महाराज के परम मित्र सूर्य भगवान हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही फल आपको मिलने वाला है। शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होने वाली है, पहली चीज मित्रों यहाँ पर। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो आपके ऋण यानी कि कर्जा, मित्रों कर्ज आप पर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आपका कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा है मित्रों। कर्ज पर रोक लगने वाली है, कहीं ना कहीं आपकी भगवान कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करेंगे, कर्ज पर आपके रोक लगेगी। हाँ, कर्ज आप कुछ भर भी पाएंगे, कर्ज कुछ आप जब रोक लगेगी तो भर भी पाएंगे, है ना। सीधी सी बात है। मैं ऐसे कैसे कह दूं कि आप एक ही महीने में पूरा कर्ज आपका खत्म हो जाएगा, टेंशन मत करिएगा, पूरा कर्ज आपका जो है अभी सूर्य भगवान खत्म कर देंगे। मित्रों ऐसा नहीं, और भी ग्रहों को देखा जाता है, इसलिए सही बताना अच्छी चीज होती है। हाँ, कर्ज में रोक लगेगी और कुछ कर्ज आप जो है चुका भी पाएंगे, ये क्लियर है, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरी चीज मित्रों, हाँ अगर कुंडली में आपके सूर्य भगवान बहुत गलत जगह या फिर किसी ग्रह से, अशुभ ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं तो थोड़ा कम फल भी मिल सकता है, मैं ये भी आपको बताता हूं। साथ ही साथ में मित्रों अगर आप कर्ज किसी को देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर दें, यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो पूरा एग्रीमेंट करवाकर और सोच समझ कर ही किसी को आप धन दें। एकदम जल्दी में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी धन से रिलेटेड निर्णय ना लें आप, अभी ध्यान रखें इस चीज का। हाँ, कर्ज आपका अगर कहीं किसी पर उधार है और वो मिल नहीं पा रहा है, वो रिकवर भी होने वाला है, ये भी ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपकी दुर्घटना से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपके शरीर में चल रही है, बहुत दिनों से शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही है दुर्घटना से, तो मित्रों वो भी आपकी सही होने वाली है। साथ ही साथ में मित्रों आपको गोद ली हुई संतान से, आपकी गोद ली हुई संतान से कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, उसकी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। संतान पक्ष से मित्रों आपको जो है संतान पक्ष से अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। आपके बच्चों से आपका अच्छा रिस्पांस, बच्चों से आपके बच्चे अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और मित्रों अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर भी चल रहे हैं तो आप हमसे संपर्क अवश्य कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, और साथ ही साथ में संतान पक्ष से रिश्ता मजबूत होगा। चचेरे ममेरे भाइयों से सावधान रहिएगा, लेकिन हाँ चचेरे ममेरे भाई आपका साथ भी देंगे, तो सावधान भी रहना है, उनका साथ भी लेना है, ये ध्यान रखिए। यानी कि उन्हें ना भी नहीं करना है और सावधान भी रहना है, इस दोनों चीजों का ध्यान रखें। कमर से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी समस्या चल रही है, कमर से रिलेटेड आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या चल रही है मित्रों, वो आपकी ठीक होने वाली है। कमर से रिलेटेड जैसे कमर में दर्द है या फिर आप कमर संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो, वो ठीक होने वाली है। सूर्य भगवान के पास में एक दृष्टि है, बुध महाराज, सूर्य भगवान, वहीं पर मित्रों श्री शुक्रदेव, तो इनके पास एक दृष्टि है। और हमारे राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, साथ ही में मंगल देव हो गए, श्री गुरु बृहस्पति जी हो गए हैं, हमारे इष्ट जो है श्री शनिदेव महाराज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबके पास में 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव से देखते हैं अपनी शक्ति को 3 जगह डालते हैं, लेकिन सूर्य भगवान सभी ग्रहों के राजा भी हैं, और जहां से बैठेंगे और जहां से आपके छठे भाव में हैं, और छठे भाव में जहां पर देखेंगे उस भाव को कैसा करेंगे, उस भाव, क्योंकि सारी शक्ति आपके उस भाव में लगा देंगे जहां पर ये देखेंगे। तो आपके कौन से, इनके पास एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि कहां पर डालेंगे मित्रों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से आपको एक चीज और बता दें आपको कि अगर आप जैसे हम जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, कष्ट परेशानी, दवा नहीं काम कर रही है, और मित्रों जो है धन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है या कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप जो है एक बार गौ मैया को भी कुछ दान करके देख लीजिए। आपके यहाँ कहीं पड़ोस में गौशाला हो, गौ को हरा चारा, गौ की थोड़े दिन सेवा करके देख लीजिएगा, आप अवश्य लाभ होगा। एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर मित्रों आप, हमारी भी कुछ गाय हैं, हम भी गाय का पालन करते हैं, छोटा सा गौशाला हमारा भी है। अगर आप अपनी पूंजी को सही जगह पर
आपने कहते हैं कि गाय हमारी माता है और गाय का आशीर्वाद अगर जिससे प्राप्त हो जाता है, सारे कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें तो हमारा नंबर आ रहा होगा, आप गौ मैया के लिए जो भी आपकी इच्छा है, 1 रुपए से लेकर और जितनी आपकी इच्छा है उतना आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हमने गुरुजी किया है, तो उतना हम धन निकाल कर गौ मैया के सेवा में लगा देंगे आपका। चलिए मित्रों, हम 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। तो 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 12वें भाव में दृष्टि आपके डालेंगे। 12वें भाव, और 12वां भाव कुंडली का मित्रों ठीक नहीं माना जाता। 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव कुंडली का ठीक नहीं माना जाता है। तो 12वां भाव जो कुंडली का होता है, ये दुर्गति का स्थान होता है, यानी कि चारों तरफ से आपको आपकी लोग जो है दुर्गति यानी कि निर्धनता, वहीं पर निर्धन के साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट और कोर्ट कचहरी मुकदमा, दुर्घटना, कारावास, पुलिस थाना, शारीरिक कष्ट परेशानी, ये सबका जो है यानी कि खर्चे का स्थान, ये जो है हमारे खर्चे का स्थान है। पैरों में दिक्कत परेशानी, हड्डी टूट जाना, हड्डी से रिलेटेड परेशानी, तो ये सब 12वां भाव है। सूर्य भगवान हमारे 12वें भाव को देखेंगे। और सूर्य कौन है? एक राजा ग्रहों के हैं, शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। अपनी दृष्टि से आपके इस भाव को देखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिक्कत परेशानी आपकी दूर होगी मित्रों? यहाँ पर सबसे पहले आपकी अगर विदेश यात्रा करने के लिए बहुत दिनों से अप्लाई कर रहे हैं, नंबर आ सकता है, आपका वीजा पास हो सकता है। वहीं पर आपके लोग आपसे मिलना जुलना बंद कर चुके हैं, आपकी दुर्गति हो चुकी है, आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ओर लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है शारीरिक कष्ट परेशानी, 6ठे भाव से भी और यहाँ से शारीरिक कष्ट परेशानी किसी प्रकार की आपको है, किसी प्रकार की छोटी या बड़ी कैसी भी आपको शारीरिक कष्ट परेशानी है मित्रों, वो दूर आपकी होने वाली है। पुलिस थाने से आप जुड़े हुए हैं, बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, व्यर्थ का धन वहां पर इन्वेस्ट आपका खर्च हो रहा है मित्रों, वो आपका रुकने वाला है। और साथ ही साथ में वहां पर जो है आपको राहत मिलने वाली है। साथ ही साथ में आपको आगे बताते चलें कि हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, अपने लिए नहीं सही तो आपके कहीं ना कहीं किसी और पत्नी भार्या के लिए, ये सब अगर हॉस्पिटल के चक्कर सही लग रहे हैं बार बार, तो ये सूर्यदेव भगवान आपके सही करने वाले हैं, ये भी आपका सही करने वाले हैं। पैरों में कोई दिक्कत परेशानी आपके है, पैरों में किसी प्रकार की कोई समस्या है मित्रों, वो आपकी दूर होने वाली है। तो देखिए, रोग ऋण शत्रु दूर होंगे, तो दाम्पत्य जीवन भी आपका कहीं ना कहीं इसमें भी लाभ थोड़ा बहुत होगा। 12 भाव में आपके कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। प्रेम संबंध में भी सुधार अवश्य आएगा, बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, ध्यान रखना। भाग्य भी आपका धीरे धीरे, उधर केतु महाराज, राहु महाराज बहुत 0 डिग्री में आ रहे हैं, तो आपका भाग्य भी जो है कहीं ना कहीं आपका अच्छा होने वाला है, भाग्य में भी आपके सुधार होने वाला है, आपका व्यवसाय भी अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं सब चीज में आपको राहत मिलने वाली है अब। लेकिन अभी सूर्य भगवान की हम आपको बता रहे हैं, तो सूर्य भगवान का यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं 6ठे भाव में, जैसे रोग ऋण शत्रु, कर्जा शत्रु, रोग ऋण शत्रु, तो जैसे एक बार और समझा दें, आपके चचेरे में मेरे भाइयों से आपको लाभ होने वाला है। रोग, शत्रु, दुर्घटना, गोद ली हुई संतान, इस सबका फल जो है कुल मिलाकर मित्रों आपको जो है 40% फल अच्छा मिलने वाला है इस भाव में, पूरा 100% नहीं वहीं पर 40% इस भाव में आपका अच्छा, हॉस्पिटल के चक्कर, पुलिस थाना, सब कुछ यहाँ पर आपको अच्छा फल मिलने वाला है। परसेंटेज इसलिए बता देते हैं कि सत्य बताना अच्छी चीज होती है। अब झूठ कहते हैं कि नहीं 100% होगा, 100% होगा मित्रों, 100% की रटना में आपको कोई फायदा नहीं होगी, तो अगली बार आप कहेंगे शास्त्री जी हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। अगर आपको 40%, अगर कुंडली में आपके सूर्य बहुत खराब है तो ये कम भी फल प्राप्त होगा, लेकिन इतना तो आपको, अगर कुंडली में सूर्य भगवान अच्छे हैं तो इन भाव में आपको इतना अपनी दम से आपको 40% आपकी चीजें सही करेंगे। 6ठे भाव और 12वें भाव की जो हमने आपको अभी पीछे वीडियो में बताई हैं। अगर आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण या परामर्श चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में नंबर आ रहा होगा, हम स्वयं विश्लेषण करते हैं और बहुत देर समय लगाकर, और देखिए बहुत साधारण तरीके से और कोई जल्दबाजी में नहीं, आराम से विश्लेषण करते हैं, पूरा संतुष्ट करते हैं एक एक पॉइंट को समझाकर आपको। तो अगर आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अगर आप गौ मैया को कुछ डोनेट करना चाहें, आप अपने भाग्य को बदलना चाहें,
गौ मैया की थोड़ी सी सेवा करना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, या अकाउंट नंबर भी आ रहा होगा, उस अकाउंट नंबर, हमारे डिस्क्रिप्शन भी में भी अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर पे आप जो है डोनेट कर सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए मुझको, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे।